क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक गरीब लकड़हारा जिसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक न हो, अचानक ऐसी कृपा का पात्र बन जाए कि उसका भाग्य ही बदल जाए? क्या केवल एक संकल्प, केवल एक वचन और केवल एक मुट्ठी प्रसाद किसी मनुष्य की किस्मत को अंधकार से प्रकाश तक पहुंचा सकता है? और यदि भगवान स्वयं किसी साधारण व्यक्ति की परीक्षा लें, तो क्या वह उस परीक्षा में सफल हो पाएगा? आज की कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आप समझेंगे कि भगवान सत्यनारायण की कृपा कब, कैसे और किस पर बरसती है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि एक गरीब लकड़हारे के जीवन में जो होने वाला था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर था, चारों ओर हरियाली थी, नदियाँ बहती थी, मंदिरों की घंटियाँ गूंजती थी और लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। उसी नगर के एक छोटे से किनारे पर मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक निर्धन लकड़हारा। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, जंगल जाना, घंटों तक लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इतनी कठिन मेहनत के बाद भी उसके घर में कभी सुख नहीं आया। कभी भोजन की कमी, कभी कपड़ों की कमी, कभी बीमारी, तो कभी कर्ज। मानो दुखों ने उसकी झोपड़ी को अपना स्थायी निवास बना लिया हो। फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति आस्था बनी हुई थी। वह प्रतिदिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं धनी नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत छीनना। समय बीतता गया। एक दिन जब वह जंगल की ओर जा रहा था, तभी नगर के बीचों बीच से शंख ध्वनि सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि उसके कदम अपने आप उस दिशा में मुड़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। सैकड़ों लोग एकत्र थे, फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी, दीपक जल रहे थे, भजन गाए जा रहे थे और बीच में एक ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की कथा सुना रहा था। लकड़हारा दूर खड़ा होकर सब देखता रहा। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, यह कौन सी पूजा है? लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या इसमें कोई विशेष शक्ति है? उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिरकार वह एक वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया बताइए, यह कौन सी पूजा हो रही है? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से कहा, वत्स, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, भगवान उसके जीवन से अनेक संकट दूर कर देते हैं। लकड़हारा ध्यान से सुनता रहा। ब्राह्मण आगे बोले, इस व्रत में धन नहीं, भक्ति का महत्व है। भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। ये शब्द सुनकर लकड़हारे की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे उसके मन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। वह कथा के अंत तक वहीं बैठा रहा। एक एक शब्द उसके हृदय में उतरता चला गया और उसी क्षण उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, यदि आज मुझे लकड़ियाँ बेचकर अच्छा धन प्राप्त हुआ, तो मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। संकल्प लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है। जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक विचित्र शांति थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, मानो प्रकृति भी किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। लकड़हारे ने पूरे उत्साह के साथ काम शुरू किया। वह लगातार लकड़ियाँ काटता रहा। घंटों बीत गए, सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा और अंततः उसने एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। जब वह बाजार पहुंचा, तो उसके मन में कई प्रश्न थे। क्या आज लकड़ियाँ बिकेंगी?
क्या मुझे पर्याप्त धन मिलेगा? क्या मैं अपना संकल्प पूरा कर पाऊंगा? तभी अचानक एक धनी व्यापारी उसके सामने आकर रुका। व्यापारी ने लकड़ियों को देखा और तुरंत कहा, मुझे ये सारी लकड़ियाँ चाहिए। लकड़हारा चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर उसकी लकड़ियाँ बेचने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज सारा गट्ठर एक ही बार में बिक रहा था। और आश्चर्य की बात, व्यापारी ने सामान्य मूल्य से कई गुना अधिक धन दिया। लकड़हारे के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे तुरंत अपना संकल्प याद आ गया। उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, लेकिन क्या यह वास्तव में भगवान की कृपा थी या अभी कोई और बड़ा रहस्य सामने आने वाला था? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। वह तुरंत बाजार गया, पूजा की सामग्री खरीदी, फल खरीदे, केले खरीदे, गुड़ लिया, आटा लिया और जितना उसकी सामर्थ्य में था सब श्रद्धा से एकत्र कर लिया। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, आज इतना सब कैसे? लकड़हारे ने पूरी बात बताई, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई, अपना संकल्प बताया और फिर बोला, कल हम भगवान का व्रत करेंगे। पत्नी की आंखों में भी आशा की चमक आ गई। वर्षों बाद उनके घर में खुशी आई थी। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। वे बार बार भगवान को याद करते रहे और सोचते रहे, क्या सचमुच अब हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान केवल कृपा ही नहीं करते, वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। और लकड़हारे की पहली परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। पिछले भाग में आपने सुना कि एक निर्धन लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण की महिमा सुनी। उसके हृदय में श्रद्धा जागी और उसने संकल्प लिया कि यदि उसकी लकड़ियाँ अच्छे मूल्य पर बिक जाए, तो वह भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेगा। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसकी सारी लकड़ियाँ ऊंचे मूल्य पर बिक गयीं और अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आने वाला था। लेकिन क्या केवल पूजा कर लेने से सब कुछ बदल जाता है, या भगवान पहले अपने भक्त की श्रद्धा को परखते हैं? यही रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की छोटी सी खिड़की से भीतर आई। लकड़हारा बहुत जल्दी उठ गया। आज उसके चेहरे पर वह चमक थी जो वर्षों से दिखाई नहीं दी थी। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और फिर अपने छोटे से घर की सफाई करने लगा। उसकी पत्नी भी पूरे उत्साह के साथ उसकी सहायता कर रही थी। आंगन को लीपा गया, एक छोटा सा मंडप बनाया गया, फूलों से सजावट की गई और मिट्टी के दीपक तैयार किए गए। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन श्रद्धा असीम थी और शायद भगवान के लिए वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। कुछ ही समय बाद पास पड़ोस के लोग भी वहां आने लगे। किसी ने फूल लाए, किसी ने फल लाए, किसी ने प्रसाद बनाने में सहायता की। सबके मन में उत्सुकता थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उस गरीब लकड़हारे के घर इतनी बड़ी पूजा नहीं देखी थी। धीरे धीरे पूजा प्रारंभ हुई। भगवान सत्यनारायण का स्मरण किया गया, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, दीपक की लौ लहराने लगी और पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। लकड़हारा हाथ जोड़कर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह भगवान में लगा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वर्षों का बोझ उसके हृदय से उतर रहा हो। कथा आगे बढ़ती गई, हर शब्द उसके भीतर नई आशा भरता गया और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। कथा समाप्त होने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनकी लंबी दाढ़ी थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहरी शांति। कोई नहीं जानता था वे कहां से आए थे और किस उद्देश्य से आए थे। उन्होंने धीरे धीरे आंगन में प्रवेश किया और शांत स्वर में कहा, क्या मुझे भी प्रसाद मिलेगा? लकड़हारा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने आदर पूर्वक उन्हें बैठाया और सबसे पहले प्रसाद उनके सामने रख दिया। साधु मुस्कुराए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया,
फिर कुछ क्षण तक लकड़हारे को देखते रहे, मानो उसके मन के भीतर तक झांक रहे हों। फिर उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, इसे कभी मत खोना। यह कहकर साधु उठे और बाहर की ओर चल पड़े। लकड़हारा उनके चरण स्पर्श करने दौड़ा, लेकिन जब वह बाहर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर उसने देखा, लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिए, मानो वे अचानक आए थे और अचानक ही अदृश्य हो गए। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या वे कोई साधारण साधु थे या स्वयं भगवान की कोई लीला? इस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला, लेकिन उसके मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां उसे लकड़ियां बेचने के लिए घंटों भटकना पड़ता था, अब ग्राहक स्वयं उसके पास आने लगे। पहले जहां दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से भोजन जुटता था, अब घर में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं रहती थी। पहले जहां लोग उसे अनदेखा कर देते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। गांव के लोग कहने लगे, यह सब भगवान सत्यनारायण की कृपा है। और सचमुच ऐसा ही प्रतीत होता था। लेकिन यहीं से शुरू होती है मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा। समय के साथ लकड़हारे की आय बढ़ने लगी। उसने बेहतर औजार खरीद लिए। उसकी झोपड़ी की जगह अब एक मजबूत घर बनने लगा। घर में खुशहाली आने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वर्षों बाद उसके परिवार ने सुकून की सांस ली। लेकिन धीरे धीरे एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन उसके भीतर होने लगा। शुरुआत में उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। अब वह पहले से अधिक व्यस्त रहने लगा था। व्यापार बढ़ रहा था, काम बढ़ रहा था, लोगों से मिलना जुलना बढ़ रहा था और इसी व्यस्तता के बीच उसकी पूजा का समय कम होने लगा। पहले जो व्यक्ति हर सुबह भगवान का स्मरण करता था, अब कभी कभी जल्दी में वह प्रार्थना भी भूल जाता था। पहले जो हर पूर्णिमा को कथा सुनता था, अब कई बार सोचता अगली बार कर लूंगा। और यही वह छोटा सा बीज था जो आगे चलकर बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाला था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन जंगल का वातावरण कुछ अलग था। आकाश में अचानक काले बादल घिराए, हवा तेज होने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, पक्षी घबराकर उड़ने लगे और कुछ ही देर में पूरा जंगल अंधकार से भर गया। लकड़हारे ने जल्दी जल्दी अपना काम समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन तभी भयंकर गर्जना हुई, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में रास्ते दिखाई देना बंद हो गए। वह घबरा गया, क्योंकि जंगल का यह हिस्सा बहुत खतरनाक था। यहाँ जंगली जानवर भी रहते थे और रास्ता भटक जाने पर घंटों नहीं, कभी कभी कई दिनों तक बाहर निकलना संभव नहीं होता था। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर केवल अंधकार था। और तभी उसने एक भयानक आवाज सुनी, धड़ाम। एक विशाल वृक्ष उसके सामने गिर पड़ा। यदि वह कुछ कदम आगे बढ़ा होता तो शायद उसकी जान चली जाती। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, हाथ कांपने लगे और उसी क्षण उसे अपनी पुरानी भक्ति याद आ गई। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में बोला, हे सत्यनारायण भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर कभी आपको नहीं भूलूंगा। पिछले भाग में आपने सुना कि एक निर्धन लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण की महिमा सुनी। उसके हृदय में श्रद्धा जाग लगी और उसने संकल्प लिया कि यदि उसकी लकड़ियां अच्छे मूल्य पर बिक जाए तो वह भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेगा। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसकी सारी लकड़ियां ऊंचे मूल्य पर बिक गईं और अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आने वाला था। लेकिन क्या केवल पूजा कर लेने से सब कुछ बदल जाता है? की घटना ने उसके हृदय को भगवान पहले अपने भक्त की श्रद्धा को परखते हैं। समृद्धि मिलने के बाद रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसके पास था, सुबह की पहली किरण झोपड़ी की छोटी सी खिड़की से भीतर आई। परिणाम था। उस लकड़हारा बहुत जल्दी उठ गया।
आज बार उसके बार चेहरे वही पर प्रश्न वह उसके चमक मन थी में उठ रहा जो था। वर्षों से क्या वह दिखाई नहीं दी रहस्यमयी थी। साधु उसने वास्तव स्नान में किया, कोई साधारण साफ मनुष्य वस्त्र थे पहने या और फिर अपने छोटे से घर स्वयं की भगवान सफाई करने लगा। सत्यनारायण? क्या उसकी आज पत्नी जंगल भी में पूरे उसकी रक्षा उत्साह के भी साथ उसकी सहायता उसी कर रही कृपा थी। का परिणाम थी? आंगन को और लीपा यदि गया, हाँ, एक तो क्या छोटा सा भगवान उसे मंडप किसी बनाया बड़े गया, उद्देश्य के फूलों लिए से तैयार सजावट कर की रहे गई थे? और इन मिट्टी प्रश्नों के का दीपक उत्तर अभी तैयार छिपा किए हुआ गए। था। घर लेकिन छोटा एक था, बात निश्चित साधन थी, सीमित थे, उसका जीवन लेकिन अब फिर श्रद्धा कभी पहले असीम थी जैसा नहीं और रहने शायद वाला था, क्योंकि भगवान भगवान की के अगली लिए लीला वही सबसे उसकी अधिक कल्पना से भी महत्वपूर्ण था। अधिक अद्भुत कुछ होने ही वाली समय थी। बाद रात पास गहरी पड़ोस हो के चुकी लोग थी। भी वहां आने आकाश लगे। में चंद्रमा किसी ने बादलों के फूल बीच छिपता और निकलता जा लाए, रहा था। किसी ने चारों फल ओर लाए, सन्नाटा था। किसी ने प्रसाद लेकिन बनाने में सहायता की। लकड़हारे के मन में विचारों सबके का मन में तूफान चल उत्सुकता रहा था। थी, जंगल क्योंकि की वह उन्होंने घटना, पहले कभी गिरता उस हुआ गरीब विशाल लकड़हारे वृक्ष, के घर इतनी बड़ी पूजा नहीं अचानक देखी शांत थी। होता तूफान धीरे और धीरे वह रहस्यमयी पूजा प्रारंभ साधु, हुई। ये सब भगवान बातें बार बार उसके सत्यनारायण का मन में स्मरण घूम रही किया थी। गया। उसे लग मंत्रों रहा की था ध्वनि गूंजने मानो लगी, कोई अदृश्य दीपक शक्ति की उसे लौ कुछ लहराने समझाने लगी का प्रयास और कर पूरा रही हो। वातावरण भक्ति से भर गया। लेकिन लकड़हारा हाथ जोड़कर वही बैठा था, रहस्य अभी उसकी उसके आंखें सामने बंद खुलना थीं बाकी था। और मन पूरी उस रात तरह भगवान काफी में देर लगा हुआ बाद था। उसकी आंख उसे लगी ऐसा और लग रहा तभी था उसे एक विचित्र मानो स्वप्न वर्षों दिखाई का दिया। बोझ उसके उसने हृदय से देखा, उतर रहा हो। वह एक विशाल वन के बीच कथा खड़ा आगे है। बढ़ती चारों गई, ओर घना हर शब्द अंधकार उसके है। भीतर पेड़ों नई की आशा लंबी भरता छायाएं गया धरती पर और फैली तभी हुई हैं एक और ऐसी दूर घटना कहीं हुई एक जिसने दिव्य वहां प्रकाश उपस्थित चमक रहा सभी है। लोगों को वह प्रकाश आश्चर्यचकित धीरे कर धीरे दिया। उसकी ओर कथा बढ़ने समाप्त लगा। होने ही वाली लकड़हारे थी का हृदय कि तेजी से अचानक धड़कने लगा। झोपड़ी के बाहर जैसे एक जैसे वृद्ध साधु प्रकाश दिखाई निकट आता दिए। गया, उनकी लंबी दाढ़ी थी, वैसे वैसे चेहरे पर वातावरण में अद्भुत तेज एक था अलौकिक शांति और आंखों फैलने में लगी। गहरी और शांति। फिर कोई उसने नहीं देखा, जानता था उसी वे प्रकाश कहाँ के से आए थे और किस मध्य उद्देश्य से आए थे। वही वृद्ध उन्होंने साधु धीरे खड़े धीरे हैं, आंगन में जिन्हें प्रवेश उसने किया पूजा के और दिन शांत देखा स्वर था। में कहा, उनके चेहरे पर वही तेज, क्या मुझे भी वही प्रसाद करुणा मिलेगा? और वही लकड़हारा रहस्यमयी तुरंत मुस्कान। उठ खड़ा हुआ, लकड़हारा उसने उनके चरणों में गिर आदरपूर्वक पड़ा उन्हें और बोला, बैठाया और महाराज सबसे पहले आप कौन प्रसाद हैं? उनके सामने कृपया रख मुझे दिया। बताइए, साधु आप मुस्कुराए। बार बार मेरे सामने उन्होंने क्यों प्रसाद आते हैं? ग्रहण किया। साधु फिर कुछ मुस्कुराए, क्षण तक लेकिन लकड़हारे उन्होंने को कोई देखते उत्तर रहे, नहीं दिया। मानो उन्होंने उसके मन केवल के अपना भीतर हाथ तक उठाया झांक रहे हों। और दूर एक फिर दिशा उन्होंने की कहा, ओर संकेत किया। लकड़हारे ने उस दिशा तुम्हारी में श्रद्धा देखा सच्ची और है, जो दृश्य इसे उसने कभी मत देखा, खोना। उसे यह देखकर कहकर उसकी साधु सांसें उठे थम गईं और बाहर वहाँ की ओर एक चल विशाल पड़े। वटवृक्ष खड़ा था, लकड़हारा इतना उनके विशाल चरण कि स्पर्श उसकी करने शाखाएं दौड़ा। दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसके जब वह नीचे बाहर पहुंचा धरती से एक तो वहाँ अद्भुत कोई प्रकाश नहीं निकल था। रहा था। चारों ओर उसने देखा, मानो वहाँ लेकिन कोई दिव्य साधु रहस्य कहीं छिपा दिखाई हो। नहीं दिए। मानो वे अचानक लकड़हारा आए उस ओर थे बढ़ना और चाहता अचानक था, ही अदृश्य लेकिन हो तभी गए। उसका अचानक हृदय सब तेजी कुछ से धुंधला धड़कने होने लगा। क्या वे प्रकाश कोई मिटने साधारण लगा और साधु अगले थे ही क्षण या उसकी नींद खुल गई। स्वयं वह भगवान की हड़बड़ाकर कोई उठ लीला? बैठा। इस उसका प्रश्न का पूरा उत्तर शरीर उसे पसीने नहीं से मिला, भीगा हुआ था, लेकिन दिल उसके मन तेजी में से धड़क श्रद्धा रहा और था। भी बढ़ गई। कुछ क्षणों तक दिन वह बीतते समझ गए ही नहीं और पाया धीरे कि धीरे वह स्वप्न उसके था जीवन में या परिवर्तन वास्तविकता। दिखाई देने लेकिन लगा। एक बात पहले स्पष्ट जहाँ थी, उसे वह लकड़ियाँ सपना बेचने के लिए साधारण नहीं घंटों था। भटकना उसके पड़ता था, भीतर कोई अब संदेश ग्राहक छिपा स्वयं हुआ था, उसके पास कोई आने लगे। ऐसा संदेश पहले जहाँ दिन भर की जो मेहनत के शायद बाद उसके भी मुश्किल जीवन की से दिशा भोजन बदल जुटता सकता था। अब घर सुबह में होते आवश्यक ही वस्तुओं की कमी नहीं उसने रहती अपनी थी। पत्नी को पहले पूरा जहाँ लोग स्वप्न उसे सुनाया। अनदेखा कर पत्नी देते ध्यान थे, से सुनती रही, अब फिर उसका बोली, सम्मान हो करने सकता लगे है थे। यह गांव भगवान के का लोग संकेत कहने हो। लगे, लकड़हारा यह सब कुछ भगवान क्षण चुप सत्यनारायण रहा, की फिर कृपा बोला, है। यदि यह सच है और तो मुझे सचमुच उस स्थान को ऐसा ही अवश्य प्रतीत ढूंढना होता था। चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने यहीं से सहमति में शुरू सिर होती है हिलाया और मनुष्य उसी की दिन सबसे कठिन लकड़हारा परीक्षा। फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। समय के साथ लकड़हारे लेकिन की आज आय बढ़ने वह केवल लगी। लकड़ियाँ उसने काटने नहीं बेहतर जा रहा औजार था, खरीद लिए। वह उस रहस्य उसकी की झोपड़ी खोज में की जा जगह रहा अब था एक जो मजबूत उसके घर बनने स्वप्न में लगा। दिखाई दिया घर में था। खुशहाली घंटों आने तक वह लगी। जंगल में घूमता बच्चों के रहा, चेहरे पर हर बड़े मुस्कान पेड़ को लौट ध्यान आई से देखता, हर और दिशा में वर्षों खोज बाद करता। उसके लेकिन परिवार ने उसे सुकून वैसा की कोई सांस ली। वटवृक्ष दिखाई नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे दोपहर हो गई, एक सूरज बहुत सिर पर आ सूक्ष्म गया, परिवर्तन उसके थकान भीतर बढ़ने होने लगी लगा। और उसके मन शुरुआत में में निराशा उसे आने इसका लगी। एहसास क्या भी वह नहीं केवल हुआ। एक सपना अब वह था? पहले से क्या वह अधिक किसी व्यस्त भ्रम के रहने पीछे लगा भाग था। रहा था? व्यापार बढ़ रहा था, इन्हीं
इन्हीं काम विचारों बढ़ में रहा डूबा था, वह आगे लोगों बढ़ से रहा मिलना था जुलना कि बढ़ तभी रहा था अचानक और इसी उसके व्यस्तता कदम के रुक गए। बीच उसकी पूजा का समय कम होने आंखें लगा। आश्चर्य से पहले फैल जो गए, व्यक्ति हर क्योंकि सुबह उसके भगवान का सामने स्मरण ठीक करता था, वैसा ही अब विशाल कभी कभी वटवृक्ष खड़ा जल्दी में था, वह प्रार्थना जैसा भी उसने भूल जाता स्वप्न में था। देखा था। पहले जो हर वही फैली पूर्णिमा हुई को कथा शाखाएं, सुनता था, वही विशाल तना अब और कई वही बार रहस्यमय सोचता वातावरण। अगली बार कर उसका लूंगा, हृदय जोर और जोर यही से धड़कने वह लगा। छोटा सा क्या बीज यह था संयोग था जो आगे या चलकर वास्तव बड़ी में
भगवान उसे यहाँ परीक्षा तक का लाए कारण थे। बनने वाला वह था। धीरे धीरे एक वृक्ष के दिन निकट वह पहुंचा। हमेशा चारों की ओर तरह गहरी जंगल शांति गया, थी। लेकिन यहाँ तक उस कि दिन पक्षियों की जंगल आवाज का भी नहीं वातावरण सुनाई कुछ दे अलग रही था। थी। आकाश में अचानक काले मानो बादल पूरा घिर आए, जंगल किसी हवा रहस्य तेज को होने छिपाए लगी, बैठा हो। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर लकड़हारे से ने हिलने वृक्ष के लगी, चारों ओर पक्षी घूमकर घबराकर देखा, उड़ने और लगे तभी और कुछ उसकी ही देर दृष्टि में एक स्थान पूरा पर जाकर जंगल ठहर अंधकार गई। से भर गया। वृक्ष की जड़ों के लकड़हारे पास ने जल्दी मिट्टी जल्दी का अपना एक छोटा काम सा समाप्त भाग करने बाकी की स्थानों कोशिश से की, अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन मानो तभी उसे हाल ही में भयंकर खोदा गर्जना गया हुई, हो। बिजली चमकी उसका और मन तेज उत्सुकता बारिश से भर शुरू हो उठा। गई। वह कुछ ही घुटनों के क्षणों बल में बैठ गया और रास्ते अपने दिखाई हाथों देना से बंद मिट्टी हो हटाने गए। लगा। वह घबरा कुछ ही गया क्षण बीते क्योंकि थे जंगल कि का उसकी यह हिस्सा उंगलियां बहुत किसी कठोर खतरनाक वस्तु था। से टकराई। यहाँ जंगली उसने जानवर मिट्टी भी और रहते हटाई, थे और और फिर रास्ता जो भटक दिखाई जाने दिया, पर उसे घंटों देखकर नहीं, उसकी कभी सांसें कभी रुक कई गईं। दिनों तक वहाँ बाहर निकलना एक पुराना संभव नहीं होता ताम्रपात्र था। दबा हुआ उसने था। इधर उसका उधर देखने ढक्कन की बंद कोशिश था की, और उस पर कुछ प्राचीन लेकिन चिन्ह बने चारों हुए ओर थे। केवल अंधकार लकड़हारे था के हाथ और कांपने तभी लगे। उसने क्या एक यह कोई भयानक खजाना आवाज था सुनी, या कोई और धड़ाम। रहस्य? एक विशाल उसने वृक्ष धीरे उसके धीरे सामने ढक्कन गिर खोला पड़ा। और अगले ही क्षण यदि वह उसकी कुछ कदम आंखें आगे बढ़ा आश्चर्य से होता फैल गई, तो शायद क्योंकि उसकी उसके जान चली जाती। उसके भीतर शरीर में सोना सिहरन नहीं दौड़ था, गई, चांदी हाथ नहीं कांपने थी। लगे और उसी क्षण उसे अपनी पुरानी भक्ति याद आ गई। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में बोला, हे सत्यनारायण भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर कभी आपको नहीं भूलूंगा। रत्न नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था, बहुत पुराना लेकिन सुरक्षित, मानो वर्षों से किसी ने उसकी रक्षा की हो। लकड़हारे ने श्रद्धा से उसे बाहर निकाला। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ खोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, सत्य ही सबसे बड़ा धन है। वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी कि यह ग्रंथ साधारण नहीं है। वह ग्रंथ लेकर घर लौट आया। उस रात पूरा परिवार उसके चारों ओर बैठा और लकड़हारा धीरे धीरे उसके पृष्ठ पढ़ने लगा। हर पृष्ठ पर सत्य, धर्म, भक्ति और ईश्वर की महिमा का वर्णन था। जितना वह पढ़ता, उतना ही उसका मन बदलता जाता। उसे महसूस होने लगा कि भगवान उसे केवल धनवान नहीं बनाना चाहते, वे उसे भीतर से समृद्ध बनाना चाहते हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस ग्रंथ का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं था, क्योंकि उसके अंतिम पृष्ठों में एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी थी जो सीधे उसके जीवन से जुड़ी हुई थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले दिनों में सच होने वाली थी, और जब वह सच होगी तो पूरा गांव आश्चर्य में पड़ जाएगा। आखिर उस ग्रंथ में क्या लिखा था? कौन सी भविष्यवाणी उसका इंतजार कर रही थी? और भगवान सत्यनारायण उसे किस मार्ग पर ले जा रहे थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर रात का समय था। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन लकड़हारे के घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसके सामने रखा था वह रहस्यमय ग्रंथ जो जंगल के उस विशाल वटवृक्ष के नीचे मिला था। हर पृष्ठ एक नया रहस्य खोल रहा था। हर शब्द मानो सीधे हृदय में उतर रहा था, और अब वह क्षण आने वाला था जब ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने प्रकट होने वाला था। लकड़हारे ने धीरे धीरे अगला पृष्ठ पलटा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, और तभी उसकी दृष्टि कुछ पंक्तियों पर जाकर ठहर गई। वे शब्द सामान्य नहीं थे, उनमें एक विचित्र आकर्षण था, मानो वे उसी के लिए लिखे गए हों। उसने पढ़ना शुरू किया और अगले ही क्षण उसका चेहरा बदल गया। ग्रंथ में लिखा था, जब कोई निर्धन व्यक्ति सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की शरण में आता है तो भगवान पहले उसके दुख दूर करते हैं, फिर उसके विश्वास की परीक्षा लेते हैं और अंत में उसे ऐसा ज्ञान देते हैं जो संसार के किसी खजाने से अधिक मूल्यवान होता है। लकड़हारा ध्यान से पढ़ता रहा और आगे लिखा था, लेकिन जो व्यक्ति समृद्धि प्राप्त करने के बाद अहंकार में आ जाता है या भगवान की कृपा को भूल जाता है, उसकी परीक्षा और भी कठिन होती है। ये शब्द पढ़ते ही
उसे जंगल वाला दिन याद आ गया जब वह धीरे धीरे भगवान को भूलने लगा था और फिर तूफान में फंस गया था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ मानो भगवान उसी से बात कर रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। उसने अगला पृष्ठ खोला और वहाँ लाल रंग के अक्षरों में एक विशेष संदेश लिखा था, जो यह ग्रंथ पाएगा वह शीघ्र ही एक ऐसे निर्णय के सामने खड़ा होगा जो केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बदल देगा। यह पढ़ते ही कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। सन्नाटा छा गया क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह निर्णय क्या हो सकता है। लकड़हारा देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। आखिरकार उसने ग्रंथ बंद कर दिया और सोने चला गया। लेकिन उस रात भी भाग्य उसके लिए एक नया संदेश लेकर आया था। आधी रात का समय था, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। तभी उसे फिर वही दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा वह उसी विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़ा है और सामने वही तेजस्वी वृद्ध साधु खड़े हैं। इस बार उनके चेहरे का तेज पहले से भी अधिक था। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। लकड़हारा उनके चरणों में झुक गया और बोला, महाराज कृपया बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। साधु मुस्कुराए और पहली बार उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, समय निकट है। लकड़ हारे का हृदय धड़क उठा। उसने पूछा, कौन सा समय? साधु ने उत्तर दिया, परीक्षा का समय। यह सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन तभी स्वप्न टूट गया और उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर पर बैठ गया। सांसें तेज चल रही थी। दिल में एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले कुछ दिन सामान्य दिखाई दिए। लकड़हारा अपने काम में लगा रहा, लेकिन उसके मन में लगातार वही शब्द गूंजते रहे, समय निकट है, परीक्षा का समय। और फिर एक सुबह वह घटना घट गई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। सूर्योदय होते ही गांव में अफरातफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और एक ही बात कहने लगे, नदी सूख रही है। यह सुनते ही लकड़हारा भी वहां पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। गांव की वही नदी जिससे वर्षों से सबकी प्यास बुझती थी, धीरे धीरे सूख रही थी। जल का स्तर तेजी से कम हो रहा था और लोग भयभीत थे, क्योंकि यदि नदी सूख गई तो खेत बर्बाद हो जाएंगे, पशु मरने लगेंगे और पूरे गांव में संकट आ जाएगा। गांव के बुजुर्ग एकत्र हुए, कई उपाय सोचने लगे। किसी ने कहा नई नहर बनानी होगी, किसी ने कहा दूसरे गांव से पानी लाना होगा, लेकिन कोई समाधान स्पष्ट नहीं था। सभी चिंतित थे, सभी परेशान थे। और तभी गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने एक बात कही जिसने सबको चुप कर दिया। उन्होंने कहा, शायद यह केवल प्राकृतिक समस्या नहीं है, शायद यह हमारी आस्था की परीक्षा है। लोग हैरानी से उनकी ओर देखने लगे और तभी उन्होंने लकड़हारे की ओर इशारा किया। इस व्यक्ति को भगवान ने संकेत दिए हैं, उसे वह ग्रंथ मिला है, शायद समाधान भी उसी के पास हो। यह सुनते ही सैकड़ों आंखें लकड़हारे की ओर मुड़ गईं। वह स्वयं भी चौंक गया, क्योंकि उसे कोई समाधान नहीं पता था। लेकिन उसी क्षण उसे ग्रंथ की वह पंक्ति याद आई, एक ऐसा निर्णय जो पूरे गांव का भविष्य बदल देगा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वह निर्णय था? क्या भगवान उसे किसी विशेष कार्य के लिए चुन रहे थे? उस रात वह फिर ग्रंथ लेकर बैठा, पन्ने पलटने लगा और अचानक उसे एक ऐसा अध्याय दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मानो वह अध्याय पहले वहाँ था ही नहीं। उसमें लिखा था, जब समाज संकट में हो तो केवल अपने सुख के बारे में मत सोचो। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए त्याग करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। ये शब्द पढ़कर लकड़हारे की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा मानो उसे दिशा मिल गई हो, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे कौन सा त्याग करना होगा और वह निर्णय क्या होगा। उधर नदी का जल प्रतिदिन कम होता जा रहा था। गांव वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी।
और समय तेजी से बीत रहा था। अब केवल कुछ ही दिन बचे थे। उसके बाद संकट और भी भयानक हो सकता था, लेकिन भगवान की अगली लीला अभी शुरू ही होने वाली थी, क्योंकि बहुत जल्द लकड़हारे के सामने ऐसा प्रस्ताव आने वाला था जो उसके विश्वास, उसकी निष्ठा और उसके साहस तीनों की परीक्षा लेने वाला था। आखिर वह प्रस्ताव क्या होगा? क्या वह अपने निजी सुख का त्याग करेगा या गांव को संकट में छोड़ देगा? और भगवान सत्यनारायण इस परीक्षा का परिणाम कैसे बदलेंगे? इन सभी रहस्यों का उत्तर रात बीत रही थी, लेकिन पूरे गांव में बेचैनी फैली हुई थी। सूखती हुई नदी, घटता हुआ जल और आने वाले संकट की आहट हर व्यक्ति के मन में भय भर रही थी। उधर लकड़हारा अपने घर के एक कोने में बैठा था। उसके सामने वही रहस्यमय ग्रंथ खुला हुआ था और मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे कौन सा निर्णय लेना है? क्या वास्तव में पूरे गांव का भविष्य मेरे हाथों में है? इन प्रश्नों के उत्तर अभी भी रहस्य बने हुए थे, लेकिन बहुत जल्द वह रहस्य खुलने वाला था। अगली सुबह गांव के प्रमुख लोग उसके घर आए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने लकड़हारे से कहा, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। लकड़हारा आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। गांव के मुखिया आगे बढ़े और बोले, गांव के बाहर पहाड़ी क्षेत्र में एक पुराना जल स्रोत है। यदि वहां से नहर निकाली जाए तो नदी फिर भर सकती है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन उसके लिए जिस भूमि की आवश्यकता है वह भूमि तुम्हारी है। यह सुनते ही लकड़हारा स्तब्ध रह गया। वह भूमि उसके लिए बहुत मूल्यवान थी। वर्षों की मेहनत के बाद उसने वह जमीन खरीदी थी। उसी पर उसका नया घर बनने वाला था। उसी पर उसके बच्चों का भविष्य टिका था। और अब यदि नहर बनानी हो तो उसे अपनी भूमि त्यागनी पड़ेगी। पूरा कमरा शांत हो गया। सभी उसकी ओर देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि यह निर्णय आसान नहीं था। एक ओर उसका परिवार, उसका भविष्य, उसके सपने, और दूसरी ओर पूरा गांव, उसकी प्यास, उसकी खेती, उसका अस्तित्व। मुखिया ने धीमे स्वर में कहा, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, निर्णय तुम्हारा होगा। यह कहकर वे चले गए, लेकिन अपने पीछे वे एक ऐसा प्रश्न छोड़ गए जिसका उत्तर देना बहुत कठिन था। उस दिन लकड़हारा काम पर नहीं गया। वह पूरे दिन सोचता रहा। कभी उसे अपने बच्चों का चेहरा दिखाई देता, कभी गांव के किसानों की चिंता, कभी अपने संघर्ष याद आते, और कभी भगवान सत्यनारायण के वे शब्द जो ग्रंथ में लिखे थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए त्याग करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। शाम ढल गई, सूर्य अस्त होने लगा, और तभी एक बार फिर उसके मन में वही दिव्य शांति उतरने लगी जो पहली बार कथा सुनते समय महसूस हुई थी। उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय में उत्तर लिख रही हो। उस रात उसने अपने परिवार को बुलाया। पत्नी, बच्चे, सभी उसके सामने बैठे। उसने पूरी बात बताई और फिर पूछा, तुम सब क्या सोचते हो? कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। फिर उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भगवान ने हमारा साथ दिया। यदि आज भगवान हमें किसी की सहायता करने का अवसर दे रहे हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सुनते ही लकड़हारे की आंखें नम हो गई। बच्चों ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब उसका निर्णय हो चुका था। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल में एकत्र हुआ। सबको उत्सुकता थी। सब जानना चाहते थे कि लकड़हारा क्या निर्णय लेने वाला है। लकड़हारा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सबकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी भूमि गांव को समर्पित करता हूँ। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, मानो किसी को अपने कानों पर विश्वास न हुआ हो। फिर अचानक चारों ओर से जयकार गूंज उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे। कई बुजुर्ग उसके चरण छूने लगे। कई लोगों ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसने केवल जमीन नहीं दी थी, उसने पूरे गांव को जीवन दिया था। कुछ ही दिनों बाद नहर बनाने का कार्य शुरू हो गया। सैकड़ों लोग मिलकर काम करने लगे। हर कोई योगदान दे रहा था और पहली बार पूरा गांव एक परिवार की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन
भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जिस दिन नहर का अंतिम भाग तैयार हुआ, उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सुबह का समय था, आकाश बिल्कुल साफ था, लोग नहर के पास खड़े थे और तभी दूर पहाड़ियों की ओर से जल की एक पतली धारा बहती दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में वह धारा बड़ी होने लगी, फिर और बड़ी, और देखते ही देखते तेज जल प्रवाह नहर में बहने लगा। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, बच्चे नाचने लगे, महिलाएं भगवान का नाम लेने लगी और कुछ ही घंटों में सूखती हुई नदी फिर से भरने लगी। पूरा गांव आनंद में डूब गया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक घटना अभी बाकी थी। उसी शाम एक धनी व्यापारी गांव में आया। वह कई वर्षों से उस क्षेत्र में व्यापार करना चाहता था और नहर बनने के कारण अब वहां खेती और व्यापार की अपार संभावनाएं थीं। व्यापारी ने लकड़हारे से मुलाकात की और उसकी ईमानदारी तथा त्याग के बारे में सुना। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। कुछ महीनों के भीतर लकड़हारे का जीवन फिर बदलने लगा, लेकिन इस बार वह केवल धनवान नहीं बन रहा था, वह सम्मानित भी बन रहा था। अब लोग उसे केवल लकड़हारा नहीं कहते थे, वे उसे गांव का हितैषी कहते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज का कल्याण चुना। एक रात जब वह भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा था, तभी उसे फिर वही दिव्य अनुभूति हुई, मानो कोई उसके सामने खड़ा हो। उसने आंखें खोली और क्षण भर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वही वृद्ध साधु मुस्कुरा रहे हों, और फिर उसके हृदय में एक स्वर गूंजा, वत्स, सच्चा धन सोना नहीं, सच्चा धन सत्य है, सच्चा धन सेवा है, सच्चा धन भक्ति है। लकड़हारे की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ में आ गया था कि भगवान ने उसे धन देने से पहले त्याग सिखाया, समृद्धि देने से पहले विनम्रता सिखाई और सफलता देने से पहले सेवा का महत्व सिखाया। उस दिन के बाद उसने जीवन भर भगवान सत्यनारायण का स्मरण किया, हर पूर्णिमा को व्रत किया और लोगों को भी यही संदेश देता रहा कि जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य, सेवा और भगवान पर विश्वास रखता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कथा का संदेश भगवान को धन नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। सुख मिलने पर भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। दूसरों के कल्याण के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्यनारायण भगवान का व्रत मन में विश्वास और भक्ति उत्पन्न करता है। सच्चा धन भक्ति, सेवा और सत्य है। एक नया रहस्य जो किसी ने नहीं सोचा था, आंधी फिर से भर चुकी थी, खेतों में हरियाली लौट आई थी, गांव में खुशहाली की लहर दौड़ रही थी। हर घर में भगवान सत्यनारायण की महिमा का गुणगान हो रहा था और लोग कहते थे, यह सब भगवान की कृपा है। लेकिन जब भी भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, तो उसके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य भी प्रकट होते हैं जो साधारण लोगों की समझ से परे होते हैं। और लकड़हारे के जीवन में अब एक ऐसा ही रहस्य प्रवेश करने वाला था। उस रात गांव में उत्सव का वातावरण था। नहर बनने की खुशी में भजन कीर्तन हो रहे थे, दीपक जल रहे थे और लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। लेकिन इसी उत्सव के बीच एक अनजान व्यक्ति गांव में प्रवेश कर चुका था। उसके वस्त्र धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहा हो। वह सीधे लकड़हारे के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, क्या यही उस व्यक्ति का घर है जिसे भगवान सत्यनारायण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है? यह सुनते ही लकड़हारा बाहर आया। उसने उस अजनबी को ध्यान से देखा और विनम्रता से भीतर आने का आग्रह किया। कुछ देर विश्राम करने के बाद उस अजनबी ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसने बताया कि वह एक दूरस्थ नगर का व्यापारी है और कुछ महीने पहले उसे भी एक रहस्यमयी स्वप्न दिखाई दिया था। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने उससे कहा था, जब संकट आए तो उस गांव में जाना जहां एक लकड़हारे ने अपने स्वार्थ का त्याग करके पूरे गांव को जीवन दिया है। उस समय
उसे इस स्वप्न का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगी जिन्होंने उसकी दुनिया बदल दी। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ, जहाज डूब गए, सामान नष्ट हो गया और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त होने लगी। वह जहाँ भी सहायता मांगने गया उसे निराशा ही मिली और तब उसे वह स्वप्न याद आया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह इस गांव तक पहुँचा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि यहाँ उसे कोई उत्तर मिलेगा। लकड़हारा ध्यान से उसकी बात सुनता रहा, फिर कुछ क्षण मौन रहा और बोला, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, भगवान किसी को यूं ही संकेत नहीं देते। यह सुनकर लकड़हारा भी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे स्वयं भी ऐसा लगने लगा था कि भगवान की कोई गहरी योजना चल रही है। उसी रात जब सभी सो गए, लकड़हारा अपने पूजा स्थान के सामने बैठा। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और वह भगवान का स्मरण कर रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ कांपी, लेकिन बुझी नहीं और उसी क्षण उसकी दृष्टि उस रहस्यमय ग्रंथ पर पड़ी। ग्रंथ अपने आप खुल गया। हाँ, अपने आप। लकड़हारा घबरा गया, लेकिन उसकी आंखें तुरंत उस खुले हुए पृष्ठ पर टिक गईं। उस पृष्ठ पर लिखा था, जब एक पीड़ित व्यक्ति विश्वास के साथ तुम्हारे पास आए तो उसे निराश मत करना, क्योंकि कई बार ईश्वर स्वयं दूसरों की सहायता के माध्यम से कार्य करते हैं। लकड़हारे की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा मानो भगवान सीधे उससे बात कर रहे हों। अगली सुबह उसने व्यापारी को बुलाया और बोला, यदि तुम सचमुच भगवान पर विश्वास रखते हो तो पहले भगवान सत्यनारायण का व्रत करो। व्यापारी ने बिना किसी संकोच के सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद पूरे गांव की उपस्थिति में भव्य पूजा आयोजित की गई। भजन गाए गए, कथा सुनाई गई और जब पूजा समाप्त हुई तो व्यापारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार भगवान को प्रणाम कर रहा था, मानो वर्षों बाद उसे अपने मन की शांति मिली हो। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमयी भाग अभी शुरू हुआ था। उसी रात व्यापारी को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा, एक विशाल समुद्र है, चारों ओर अंधेरा है और दूर लहरों के बीच एक चमकता हुआ संदूक तैर रहा है। संदूक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है और उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा है। व्यापारी उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। सुबह होते ही वह घबराकर लकड़हारे के पास पहुंचा और पूरा स्वप्न सुनाया। लकड़हारा भी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसे याद आया कि कई वर्ष पहले जब वह गरीब था तब उसे भी ऐसे ही संकेत मिले थे। क्या यह केवल एक स्वप्न था या भगवान फिर किसी नई लीला की शुरुआत कर रहे थे? उधर गांव के बाहर एक और रहस्य जन्म ले चुका था। कुछ चरवाहों ने बताया कि रात के समय नदी के किनारे एक अजीब प्रकाश दिखाई देता है। कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन कोई उसके पास जाने का साहस नहीं कर पाया। कहा जा रहा था कि वह प्रकाश आधी रात को प्रकट होता है, कुछ देर तक चमकता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। जब यह बात लकड़हारे तक पहुंची, तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अपने पुराने स्वप्न याद आ गए। उसे वटवृक्ष याद आया, उसे रहस्यमय ग्रंथ याद आया और अब नदी के किनारे दिखाई देने वाला यह प्रकाश। क्या यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? क्या भगवान उसे किसी और बड़े रहस्य तक पहुंचाना चाहते थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उस प्रकाश का संबंध व्यापारी के स्वप्न में दिखाई दिए संदूक से था? उस रात लकड़हारा सो नहीं पाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगले कुछ दिनों में ऐसी घटना होने वाली है जो अब तक की सारी घटनाओं से भी अधिक अद्भुत होगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि भगवान सत्यनारायण की अगली लीला सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश बनने वाली थी। और उसी संदेश में छिपा था एक ऐसा रहस्य
जो वर्षों से समय की परतों के नीचे दबा हुआ था और अब उसके प्रकट होने का समय आ चुका था। आधी रात का रहस्यमय प्रकाश भाग 6 में आपने सुना कि एक दूर देश का व्यापारी भगवान के संकेतों से प्रेरित होकर गांव पहुंचा। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसी रात उसे समुद्र में तैरते हुए एक रहस्यमय संदूक का स्वप्न दिखाई दिया। उधर गांव के लोगों ने भी नदी के किनारे एक विचित्र प्रकाश देखने की बात कही। अब इन दोनों रहस्यों का संबंध क्या था और भगवान सत्यनारायण कौन सी नई लीला रच रहे थे, यही रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला था। उस रात गांव में असामान्य शांति थी। हवा बहुत धीमी गति से बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था और उसकी चांदनी नदी के जल पर चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। लेकिन लकड़हारे की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार घर के बाहर निकलता, आकाश की ओर देखता, फिर नदी की दिशा में देखता और मन ही मन सोचता, क्या आज वह रहस्यमय प्रकाश फिर दिखाई देगा। उसी समय वह व्यापारी भी जाग रहा था, क्योंकि उसके मन में भी वही स्वप्न घूम रहा था, वही समुद्र, वही चमकता हुआ संदूक और वही अधूरा संदेश। आधी रात होने में अभी कुछ ही क्षण शेष थे। तभी गांव के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। एक युवक हांफता हुआ चौपाल तक पहुंचा और जोर से चिल्लाया, प्रकाश दिखाई दिया है। यह सुनते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लकड़हारा भी तुरंत वहां पहुंचा। युवक ने कांपती हुई आवाज में कहा, नदी के पुराने घाट के पास वही प्रकाश फिर दिखाई दिया है। कुछ क्षणों के लिए सभी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वहां क्या मिलने वाला है। आखिरकार लकड़हारे ने निर्णय लिया, आज हम उस रहस्य का पता लगाएंगे। कुछ साहसी ग्रामीण, व्यापारी और लकड़हारा सभी मशाले लेकर नदी की ओर चल पड़े। रास्ते भर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और दूर से बहते पानी की हल्की ध्वनि। जैसे जैसे वे नदी के निकट पहुंचते गए, वैसे वैसे वह प्रकाश अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह साधारण प्रकाश नहीं था, उसमें एक विचित्र चमक थी, मानो चांदनी और अग्नि दोनों एक साथ मिल गई हों। सबके हृदय तेजी से धड़कने लगे। कुछ ही क्षण बाद वे नदी के पुराने घाट पर पहुंच गए और फिर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। नदी के मध्य जल के ऊपर एक गोलाकार प्रकाश मंडल तैर रहा था। वह न डूब रहा था, न बह रहा था, बस एक ही स्थान पर स्थिर था। कई लोगों ने भय से पीछे कदम बढ़ा लिए, लेकिन लकड़हारा वहीं खड़ा रहा। उसे अचानक अपने पुराने स्वप्न याद आने लगे। उसे वटवृक्ष याद आया, उसे ग्रंथ याद आया और अब यह प्रकाश। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। प्रकाश धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगा और उसके साथ जल भी अजीब ढंग से लहराने लगा। ऐसा लग रहा था मानो नदी स्वयं किसी छिपी हुई वस्तु को बाहर लाना चाहती हो। अचानक एक तेज चमक हुई और अगले ही क्षण नदी के किनारे की मिट्टी फटने लगी। ग्रामीण भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन लकड़हारा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस स्थान पर टिकी हुई थीं। कुछ ही देर में मिट्टी के भीतर से एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई देने लगी। व्यापारी की सांसें थम गईं, क्योंकि वह पेटी ठीक वैसी ही थी जैसी उसने अपने स्वप्न में देखी थी। अब पूरा वातावरण रहस्य से भर चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव है। आखिरकार लकड़हारा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से उस पेटी को बाहर निकाला। पेटी बहुत पुरानी थी, लेकिन आश्चर्य की बात, वह पूरी तरह सुरक्षित थी। उसके ऊपर कुछ प्राचीन चिन्ह बने हुए थे जो किसी को समझ नहीं आ रहे थे। तभी व्यापारी की दृष्टि उन चिन्हों पर पड़ी और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने यही चिन्ह अपने स्वप्न में देखे थे। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। अब यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, लेकिन पेटी के भीतर क्या था? क्या उसमें धन था? क्या उसमें कोई दिव्य वस्तु थी, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो वर्षों से छिपा हुआ था? लकड़हारे ने धीरे धीरे ढक्कन खोलने की कोशिश की,
ढक्कन जाम हो चुका था। काफी प्रयास के बाद वह खुला और अगले ही क्षण सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि पेटी में सोना नहीं था, रत्न नहीं थे, धन नहीं था। उसके भीतर ताड़पत्रों का एक प्राचीन बंडल रखा था और उसके ऊपर एक छोटा सा ताम्रपत्र रखा हुआ था। लकड़हारे ने ताम्रपत्र उठाया, उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन भाषा इतनी पुरानी थी कि कोई उसे पढ़ नहीं पा रहा था। तभी गांव के सबसे वृद्ध पंडित को बुलाया गया। उन्होंने कांपते हाथों से वह ताम्रपत्र लिया और पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे शब्द पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलता गया। अंततः उन्होंने ऊपर देखा और कहा, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह संदेश उन लोगों के लिए छोड़ा गया था जो सत्य, सेवा और भगवान पर विश्वास रखते हैं। पूरा वातावरण शांत हो गया। अब हर व्यक्ति अगले शब्द सुनने के लिए उत्सुक था, लेकिन ताम्रपत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी पढ़ा जाना बाकी था और उसी में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो न केवल इस गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के इतिहास को बदल सकता था। आखिर उस ताम्रपत्र में क्या लिखा था? किसने उसे नदी के किनारे छिपाया था और व्यापारी के स्वप्न का उससे क्या संबंध था? ताम्रपत्र का रहस्य। नदी के किनारे पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई थी। हवा शांत थी, लेकिन वहाँ खड़े प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उत्सुकता का तूफान उठ रहा था, क्योंकि वर्षों से मिट्टी के नीचे छिपी हुई वह रहस्यमयी पेटी अब सबके सामने खुल चुकी थी। ताड़पत्रों का बंडल, प्राचीन ताम्रपत्र और उस पर लिखे हुए रहस्यमयी शब्द, इन सब ने पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। गांव के वृद्ध पंडित ताम्रपत्र को दोनों हाथों से पकड़े हुए थे। उनकी आंखें उन अक्षरों पर टिकी हुई थीं और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनके अगले शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा मानो समय स्वयं रुक गया हो। फिर पंडित जी ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, जो दूसरों की सहायता करते हैं और जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। इतना सुनते ही कई लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि ताम्रपत्र में लिखे गए ये शब्द मानो सीधे लकड़हारे के जीवन का वर्णन कर रहे थे। पंडित जी आगे पढ़ने लगे। बहुत समय पहले, जब इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, तब यहाँ रहने वाले लोगों ने भगवान सत्यनारायण का सामूहिक व्रत किया था। उस व्रत के बाद भगवान की कृपा से यह भूमि फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन लोगों ने संकल्प लिया था कि जब भी भविष्य में संकट आएगा, वे फिर सत्य और सेवा के मार्ग पर चलकर भगवान की शरण लेंगे। पूरा वातावरण शांत हो गया। हर व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। गरीबी, भूख, संघर्ष और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना। यदि उस दिन उसने वह संकल्प न लिया होता, तो शायद आज यह सब कभी नहीं होता। लेकिन उसी समय व्यापारी की दृष्टि ताड़पत्रों के अंतिम पृष्ठ पर पड़ी और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उसका हृदय कांप उठा। वह धीरे धीरे बोला, यहाँ एक और चेतावनी लिखी है। सभी लोग चौंक गए। कौन सी चेतावनी? व्यापारी ने पृष्ठ की ओर देखते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि जब लोग समृद्ध हो जाए, तो वे अपने मूल्यों को न भूलें, क्योंकि सबसे बड़ा संकट अकाल नहीं होता, सबसे बड़ा संकट होता है अहंकार। ये शब्द सुनते ही पूरा वातावरण फिर शांत हो गया। सभी लोग गहरे विचार में डूब गए, क्योंकि यह केवल अतीत का संदेश नहीं था, यह भविष्य की चेतावनी भी थी और शायद भगवान सत्यनारायण का सबसे बड़ा उपदेश भी। उस रात नदी के किनारे सभी लोगों ने मिलकर भगवान को प्रणाम किया। दीपक जलाए गए, भजन गाए गए और ताड़पत्रों को सम्मान पूर्वक सुरक्षित रखा गया। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि ताड़पत्रों के बीच एक छोटा सा मोड़ा हुआ पन्ना भी मिला था, जिसे अभी तक किसी ने नहीं खोला था। और उसी पन्ने में छिपा था एक ऐसा अंतिम रहस्य जो लकड़हारे के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से जुड़ा हुआ था। आखिर उस पन्ने में क्या लिखा था?
क्या भगवान सत्यनारायण की कोई नई आज्ञा उसमें छिपी थी, और क्या लकड़हारे की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी? अंतिम रहस्य की आहट। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। नदी के किनारे जलते हुए दीपक अब मंद पड़ने लगे थे। आकाश में चंद्रमा पश्चिम की ओर झुक रहा था, लेकिन वहां उपस्थित किसी व्यक्ति के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि ताड़पत्रों के बीच मिला वह छोटा सा मुड़ा हुआ पन्ना अब भी अनखुला पड़ा था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से छिपा हुआ। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, और चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि बहती हुई नदी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसने वह पन्ना खोला। अंदर लिखे अक्षर समय के कारण कुछ धुंधले हो चुके थे, लेकिन उन्हें पढ़ा जा सकता था। वृद्ध पंडित आगे बढ़े। उन्होंने दीपक की रोशनी में उन शब्दों को ध्यान से देखा और फिर पढ़ना शुरू किया। जब सत्य का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के निकट पहुंचेगा, तब उसे दो रास्ते दिखाई देंगे। पहला रास्ता उसके अपने लाभ का होगा, दूसरा रास्ता समाज और धर्म के कल्याण का होगा। जो व्यक्ति दूसरे मार्ग को चुनेगा, उसी पर भगवान की पूर्ण कृपा होगी। ये शब्द सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। लकड़हारे का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा मानो यह संदेश सीधे उसी के लिए लिखा गया हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी, यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। तभी पंडित जी ने आगे पढ़ना शुरू किया। परीक्षा का समय तब आएगा जब दूर से एक प्रस्ताव आएगा जो देखने में लाभदायक होगा, लेकिन उसके भीतर एक छिपा हुआ संकट होगा। अब पूरा वातावरण और भी रहस्यमय हो गया, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्रस्ताव क्या हो सकता है। रात समाप्त हुई और सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन लकड़हारे की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही शब्द याद आ रहे थे, दो रास्ते, एक लाभ का, एक धर्म का। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी घटना बहुत निकट है, और सचमुच भगवान का संकेत व्यर्थ नहीं था। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा व्यक्ति गांव में आया जिसके आने से सब कुछ बदलने वाला था। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके साथ कई घोड़े थे, कीमती वस्त्र थे और अनेक सेवक थे। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने सबसे पहले लकड़हारे से मिलने की इच्छा व्यक्त की। दोनों की मुलाकात हुई। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है कि तुमने अपनी भूमि त्याग कर पूरे गांव को बचाया। सुना है कि तुम ईमानदार हो, और सुना है कि भगवान की विशेष कृपा तुम पर है। लकड़हारा विनम्रता से चुप रहा। तब व्यापारी ने अपना प्रस्ताव रखा, और वह प्रस्ताव सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी बोला, मैं इस क्षेत्र में एक विशाल व्यापारिक नगर बसाना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी शेष भूमि मुझे बेच दो, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुमने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यह सुनते ही चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि प्रस्ताव वास्तव में बहुत बड़ा था। इतना धन कि आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती थीं। लकड़हारा कुछ क्षण मौन रहा। उसे तुरंत ताम्रपत्र की वह चेतावनी याद आ गई। दो रास्ते, क्या यही वह परीक्षा थी? क्या यही वह प्रस्ताव था? लेकिन रहस्य अभी और गहरा था। कुछ दिनों बाद लकड़हारे को पता चला कि व्यापारी जिस नगर को बसाना चाहता है, उसके लिए जंगल का बड़ा भाग काटा जाएगा। वही जंगल जहां गांव के पशु चरते थे, वही जंगल जहां वर्षा का जल संरक्षित रहता था, वही जंगल जिसने वर्षों से पूरे क्षेत्र का संतुलन बनाए रखा था। यदि जंगल नष्ट हो जाता, तो कुछ वर्षों बाद फिर जल संकट उत्पन्न हो सकता था। अब लकड़हारे के सामने सचमुच दो रास्ते थे। पहला, धन स्वीकार करना और अपने परिवार को अत्यंत समृद्ध बना देना। दूसरा, उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना और पूरे क्षेत्र के भविष्य की रक्षा करना। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उसका परिवार भी अब पहले जैसा गरीब नहीं था। लेकिन भविष्य की सुरक्षा का लालच किसी को भी विचलित कर सकता था। उस रात वह फिर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति के सामने बैठा।
दीपक जल रहा था और वह मौन होकर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और तभी उसे फिर वही दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। वही वृद्ध साधु, वही प्रकाश, वही शांति। साधु ने उसकी ओर देखा और केवल एक वाक्य कहा, जो केवल अपने लिए जीता है वह सीमित हो जाता है, जो सबके लिए जीता है उसे ईश्वर अपने कार्य के लिए चुनते हैं। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। लकड़हारे की नींद खुल गई। अब उसके मन का भ्रम समाप्त हो चुका था। उसे उत्तर मिल चुका था, लेकिन वह क्या निर्णय लेने वाला था? क्या वह अपार धन को ठुकरा देगा? क्या वह पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए अपने निजी लाभ का त्याग करेगा? और उसके निर्णय के बाद भगवान सत्यनारायण कौन सी नई कृपा बरसाने वाले थे? सबसे बड़ी परीक्षा। और भगवान की अंतिम कृपारात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंजने लगा था, लेकिन लकड़हारे के मन में अभी भी वही प्रश्न था, जिसका उत्तर उसे अपने निर्णय से देना था। एक ओर असीम धन दौलत थी, दूसरी ओर पूरे गांव, पूरे जंगल और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। उसने पूरी रात भगवान सत्यनारायण का स्मरण किया था और अब उसका मन पूरी तरह शांत था। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन संपत्ति नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। सुबह होते ही गांव के लोग चौपाल में एकत्र होने लगे। सबको पता चल चुका था कि आज लकड़हारा अपना निर्णय सुनाने वाला है। वह धनी व्यापारी भी वहां उपस्थित था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे पूरा विश्वास था कि इतना बड़ा प्रस्ताव कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। कुछ ही देर में लकड़हारा वहां पहुंचा। पूरा चौपाल शांत हो गया। हर व्यक्ति की निगाहें उसी पर टिक गईं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो बताओ, तुम्हारा निर्णय क्या है? लकड़हारे ने कुछ क्षण आंखें बंद की। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। भूख, गरीबी, संघर्ष, फिर भगवान सत्यनारायण की कथा, फिर पहली पूजा, रहस्यमयी साधु, वटवृक्ष, ग्रंथ, ताम्रपत्र और वह चेतावनी, 2 रास्ते। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मैं अपनी भूमि नहीं बेचूंगा। पूरा चौपाल स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। व्यापारी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम जानते हो तुम कितने धन को ठुकरा रहे हो? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि धन से बढ़कर भी कुछ होता है। यदि इस जंगल को काट दिया गया तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। मैं अपने लाभ के लिए पूरे क्षेत्र का भविष्य संकट में नहीं डाल सकता। ये शब्द सुनकर पूरा वातावरण भावुक हो उठा। गांव के कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जो उसने अगला शब्द कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। वह बोला, तुम परीक्षा में सफल हो गए। यह सुनते ही सभी लोग चौंक गए। लकड़हारे ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं केवल व्यापारी नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्षों से इस क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे उस प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में पता था। मैं देखना चाहता था कि क्या आज भी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है। पूरा चौपाल शांत हो गया। अब हर व्यक्ति उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। व्यापारी आगे बोला, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान सत्यनारायण की शिक्षा केवल कथाओं में नहीं, जीवन में भी जीवित है। इसके बाद उसने एक और घोषणा की और यह घोषणा सभी के लिए अप्रत्याशित थी। उसने कहा, मैं इस गांव में व्यापार अवश्य करूंगा, लेकिन जंगल काटकर नहीं, बल्कि ऐसा कार्य करूंगा जिससे जंगल भी सुरक्षित रहे और लोगों को रोजगार भी मिले। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जयकारे गूंजने लगे, सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। उस दिन पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। रात को
विशाल पूजा आयोजित की गई, दीपों की पंक्तियां सजाई गई, भजन गाए गए, कथा सुनाई गई और हर व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन सबसे अद्भुत घटना अभी बाकी थी। जब पूजा समाप्त हुई और लकड़हारा भगवान के सामने बैठा था, तभी उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया, मानो समय स्वयं थम गया हो। और उसी प्रकाश के मध्य उसे फिर वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। इस बार उनका तेज पहले से भी अधिक था। लकड़हारे की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने धन से अधिक सत्य को चुना, स्वार्थ से अधिक सेवा को चुना और इसी कारण तुमने भगवान का वास्तविक व्रत पूर्ण किया। लकड़हारे ने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, क्या आप? लेकिन वह प्रश्न पूरा भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसी क्षण साधु का स्वरूप प्रकाश में बदलने लगा और अगले ही पल वे अदृश्य हो गए। लकड़हारे का हृदय भाव विभोर हो उठा। उसे समझ में आ गया कि वे कोई साधारण साधु नहीं थे, वह स्वयं भगवान सत्यनारायण की कृपा का दिव्य संकेत थे। उस दिन के बाद लकड़हारे ने अपना पूरा जीवन सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर बिताया। उसने कभी अहंकार को अपने निकट नहीं आने दिया। हर पूर्णिमा को वह श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत करता और लोगों को यही संदेश देता, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए सच्चा हृदय। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, दूसरों का भला करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहता। समय बीतता गया, लेकिन उस लकड़हारे की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि लोग याद रखें कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि सत्य, सेवा और करुणा में छिपी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम था संजू और आपको मैं यह कथा बहुत गहरा रूप से सुनाया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कथा का अंतिम संदेश, सत्यनारायण भगवान का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सत्य और सदाचार का मार्ग है। सुख मिलने पर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थ का त्याग करके समाज का कल्याण करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान की कृपा उस पर होती है जो विनम्र रहता है। सच्चा धन श्रद्धा, सेवा, सत्य और करुणा है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य ही परम धर्म है। कथा समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अगली अध्याय में।